आपने कांग्रेस की प्रवक्ता से कुछ प्रश्न पूछा था कि आखिरकार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने लता मंगेशकर के खिलाफ भला बुरा क्यों कहा और उन्होंने इंक क्यों फेंका सचिन तेंदुलकर जी के पुतले के ऊपर। तो उन्होंने कहा ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। फिर उन्होंने हिंदुस्तान के लिए कहा कि ये कैसा देश है जहां कुछ पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर हो जाता है। इस प्रकार सटारिस्ट मुनव्वर, क्या नाम है उसका, मुनव्वर फारूकी जो कॉमेडियन था, उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो मैं यहां स्पष्ट रूप से बता दूं, ये देश बहुत अच्छा है और जिन लोगों के खिलाफ कानून कहती है कि बिल्कुल कार्यवाही होनी चाहिए, कार्यवाही होगी और होना भी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी आपको अगर अलाउ करता है कि आप सचिन तेंदुलकर पे इंक फेंको, तो अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर के भी पास है कि वो उसी के आधार पर इंडिया के हक में आई स्टैंड विथ इंडिया ट्वीट कर सकते हैं। मतलब इंडिया के खिलाफ ट्वीट करे तो बहुत बढ़िया, और इंडिया के फेवर में ट्वीट कर दे तो आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप उन पे कालिख मलेंगे। ये हालत आज कांग्रेस पार्टी की है। दूसरी बात है, आपने कहा आप मुनव्वर फारूकी के साथ खड़े हैं। वो मुनव्वर फारूकी जो हिंदू किसी देवी देवता, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, किसी को भी जो छोड़ता नहीं है, गाली देने का काम करता है, आप उसके साथ खड़े हैं। मैं तो हिंदुस्तान के निवासियों से कहूंगा, देखिए इन पाखंडियों को, देखिए ये अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाले के साथ ये किस प्रकार धड़ल्ले के साथ खड़े हैं। और ठीक उसी प्रकार जहां तक एफआईआर करने का सवाल है, मैं कंगना रनावत से लेकर अनेकों पत्रकारों का नाम ले लूंगा। आपके राज्यों में उनके खिलाफ किस प्रकार हैरेसमेंट हो रहा है, घसीट घसीट के उनको किस प्रकार से लाया जा रहा है, वो भी हम इस देश ने देखा है और हमने देखा है। सुप्रिया जवाब देना चाहती हैं? सुप्रिया जी, बिल्कुल सुप्रिया जी आप बोलेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार एक कमेंट विक्रम जी से लेना चाहता हूं। सिंह साहब, अभी अरविंद ने बताया कि 10 दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी है। 10 दिन काफी होते हैं? देश के लाल किले पर इस तरीके का हमला हो जाए, वहां लोग चढ़ जाएं, अपना झंडा फहरा दे, जाके पूरी दुनिया को एक मैसेज कन्वे कर दें एक तरीके से, क्या 10 दिन काफी है ऐसे अपराधी के लिए? नहीं रोहित जी, सामान्य थे 10 दिन पर्याप्त होते हैं, लेकिन इस केस में जब मैंने कहा कि पुलिस की और हमारे राजनीतिक मित्रों की संलिप्तता है, तो इसमें तमाम टेस्ट किए जाएंगे, जिसमें पॉलीग्राफ, लाई डिटेक्टर और तमाम और टेस्ट होंगे, परीक्षण होंगे, सत्यापन होगा, तो 14 दिन मिलने चाहिए। लेकिन अगर 10 दिन मिल जाता है तो ये बड़ा संतोष का विषय होगा। और इस पे वृहद पूछताछ न केवल दिल्ली पुलिस की, बल्कि हरियाणा पुलिस, आईबी, रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस और तमाम लोगों के द्वारा इसमें वृहद पूछताछ करके, और जो सत्यापन होता है उसके जो कथन है और उसके कौन सपोर्टर्स है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, वो तमाम चीजें आएंगी। इसलिए ये जरूरी है कि कम से कम 10 दिन तो हो, लेकिन और ज्यादा की भी। आवाज कट गई सर आपकी, माफी चाहता हूं। आप रास्ते में हैं, शायद तकनीकी खामी है, कुछ नेटवर्क की समस्या है। वापस आपसे कनेक्ट करता हूं। सुप्रिया जी अपनी बात रखिए। रोहित जी, मैं 2-3 बातें जरूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये मुझे बात थोड़ी परेशान करती है। जो सचिन तेंदुलकर जी के साथ या लता मंगेशकर जी के साथ इंक फिंक फेंकी गई, मैं उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक आजाद देश में ये गलत है। लेकिन मैं एक सवाल जरूर पूछती हूँ, हम किसके साथ खड़े हैं उससे पहले जरा भाजपा बताए कि वो किसके साथ खड़ी है। आपके यहां ऐसे लोगों को आपने एमपी बनाया है जो गोडसे के उपासक है, जो गांधी जी की प्रतिमा पर और गांधी जी की तस्वीरों पर गोली चलाने का अभ्यास करते हुए ट्विटर पे वीडियो लगाते हैं। उनको मैं साध्वी नहीं कहूंगी, क्योंकि हिंदू धर्म की उपासक हूं। प्रज्ञा जैसे लोगों को जब पार्टी से बाहर निकालिएगा, तब इस गांधी के देश में गांधीवादी की बात करिएगा। पहला सवाल। दूसरा सवाल, इससे कोई अनछूता नहीं है। 30 जनवरी को मार्टर्स डे के दिन कुछ ऐसे लोग जिनको कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ट्विटर पे और फेसबुक पे फॉलो करते हैं, वो गोडसे की जय जयकार कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। वो गोडसे के कसीदे पढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। गांधी के इस देश में गोडसे के उपासक के साथ आप खड़े हैं और आप सवाल किसी और से पूछते हैं। पहले अपनी पोजीशन क्लियर करिए और उसके बाद एक शब्द बोलिएगा। जिस दिन आपने प्रज्ञा को अपनी पार्टी से निकाला और उन लोगों को फॉलो करना बंद किया जो गोडसे की उपासना करते हैं, उस दिन टीवी डिबेट में गांधी के इस देश पर कसीदे पढ़िएगा। और इस देश की बात आप इसलिए मत करिएगा क्योंकि इसकी आजादी की लड़ाई में आपका रत्ती भर भी कंट्रीब्यूशन नहीं था। मेरा ये सवाल बिल्कुल नहीं था। मेरा ये कहना है कि मेरे इस देश का मजाक बना दिया आपने, आपकी भक्त मंडली ने, आपके चेले चपाटों ने, आपके मंत्रियों ने और प्रधानमंत्री जी ने।